हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है वेव ट्रैप्स कॉस्ट एंड लीड टाइम टू प्रोक्योर। तो इसमें हम बताएंगे कि वेव ट्रैप की कितनी कॉस्ट होती है, अमूमन उसकी क्या रेंज है, और दूसरा है कि उसका जो लीड टाइम टू प्रोक्योर है कि हम उसे इनिशिएट करके जब तक हमारे यानी कि साइट तक डिलीवर नहीं हो जाता उसका कितना टाइम होता है अमूमन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ वेव ट्रैप से। तो इसमें सबसे पहले कुछ देखना होता है कि इसकी टेक्निकल रेटिंग्स क्या हैं, और उसी हिसाब से अगर आपकी टेक्निकल रेटिंग या आपकी जो सिस्टम पावर के हिसाब से अगर ज़्यादा पावर वाला हमारा वेव ट्रैप होगा तो उसी हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए होगी और ट्यूनिंग डिवाइस जो है उसी हिसाब से बेहतर हमें चाहिए होगी। तो इसमें जो सबसे पहले हमने दिया है जो 66 kV के लिए हम लगाते हैं अपना वेव ट्रैप, तो उसमें क्या है, ये 69 kV है और इसके जो अम्पेयर रेटिंग है वो 1200 है, और इसकी जो कॉस्ट है वो राउंड अबाउट $12,000 है ईच फेज़ के लिए। अगर आप तीनों फेज़ों के लिए लगाएंगे तो 3 लगेंगे यानी 36,000 के, और अगर एक के लिए लगाएंगे तो 12,000 है। ये मैंने जो किसी ख़ास एक जो हमारी कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर है उससे नहीं लिया, ये उन सब का कंपैरिजन करके जो 12,000 है ये लिया गया है ईच फेज़ के लिए। इसी तरह जो 132 kV होता है उसमें हमने 138 kV की रेटिंग उसे दी हुई है और 2000 एम्पेयर है, और इसका जो प्राइस है वो भी इसके ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये जो हमारे 66 और 132 पे ये जो हमारे वेव ट्रैप है वो ऑलमोस्ट सेम हिसाब से लगेंगे। ठीक है, और अगला जो है हम जो 220 kV के जो सबस्टेशन है और उसमें जो हमारी रेटिंग होगी वो 230 kV होगी, और एम्पेयर रेटिंग जो है 2000 एम्पेयर होगी। इसका जो हमारी प्राइस होगी एक फेज़ के लिए या एक वेव ट्रैप की तो वो होगी $25,000। तो अगर तीन की लेंगे तो 75,000 हो जाएगी। तो जो हमारा 345 kV है उसमें क्या होगा, 3000 एम्पेयर रेटिंग होगी और उसकी जो कॉस्ट है पर फेज़ वो $30,000 होगी और एक फेज़ के लिए। ठीक है, तो ये जो हम जो कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसकी स्ट्रक्चरल जो हमारे साथ सपोर्ट होगी, यानी कि अगर हम तो पेडिस्टल टाइप की लगा रहे हैं तो उसके नीचे जो स्ट्रक्चर होगा या सीवीटी होगा उससे उसकी जो कॉस्ट है वो इसमें ऐड नहीं करेगी, सिर्फ वेव ट्रैप की है। या अगर सस्पेंडेड भी होगा तो उसमें जो डिस्क वगैरह लगेंगी हमारे इंसुलेटर की उसको निकाल के हम इसकी वैल्यू बता रहे हैं। तो अब आ जाते हैं जी आगे, इसका जो लीड टाइम टू प्रोक्योर होगा कि इसका जो पूरा टाइमिंग होगी जहाँ से हम पहले मैं बता दूं जो लीड टाइम टू प्रोक्योर होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा टाइम जब हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपनी से अपना इक्विपमेंट मंगवाने के लिए, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं उससे लेके डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसे लीड टाइम टू प्रोक्योर कहते हैं। ठीक है, तो अमूमन इसका जो वेव ट्रैप का है और इस तरह के जो बाकी इक्विपमेंट है उनका 20 वीक्स होता है, यानी कि 4 to 5 मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है वो हमारा सारा कुछ प्रोक्योर करके जो हमारा इक्विपमेंट हमारे साइट पे आ जाएगा या जहाँ भी हम इंडस्ट्रियल एरिया में मंगवा रहे हैं, तो ये 4 to 5 मंथ लगेंगे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें कॉस्ट है और लीड टाइम है वो क्या है, ये एक जनरल नॉलेज है जो आप लोगों को दे रहा है। और जो अगर आपने एग्जैक्ट उसकी कॉस्ट और उसका जो लीड टाइम आपने अगर चेक करना है तो वो आप किसी वेंडर के साथ जिसे आपने ख़रीदना है वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कितनी प्राइस है और कितना टाइम लगेगा। ये जो है एक जनरल जो है एक टाइम ड्यूरेशन और कॉस्ट मैंने आपको बताई है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।